किसी भी फर्द को या मुल्क को अपने रीजन के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं उससे सबक सीखना चाहिए। और ख़ासकर आपका अपोनेंट कंट्री जब आपसे आगे निकल रहा हो तो फिर हमें बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी कमियां हैं हमारे अंदर कि जिन कमियों की वजह से हम पीछे, हमारा अपोनेंट हमसे आगे निकलता जा रहा है। और साथ साथ जो आपके रीजनल दोस्त होते हैं उनकी जो खूबियां होती हैं उसको भी आपको मद्देनजर रख के उनके ऊपर अमल पैरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि शायद आप इसी बहाने आप भी अपने दोस्त का तरक्की कर सकें। मसलन हम ये कहते हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से भी ऊंची है और शहद से भी ज़्यादा मीठी है। बड़ी अच्छी बात है। वजह यह है कि चाइना हर आड़े वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और उसने सफारती बल्कि फाइनेंशियल पोजीशन में भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपने अपने दोस्त से, जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि हमारी दोस्ती जो हिमालय से भी ऊंची है और शहद से भी ज़्यादा मीठी है, इस ऊंचाई का और शहद से ज़्यादा मिठास का आपने क्या फ़ायदा उठाया? चाइना ने आज मुल्की सतह पे या लोकल सतह पे अपने जो रिसर्चर्स हैं या साइंसदान हैं उनकी अक्लमंदी को इस्तेमाल करते हुए अभी उन्होंने एक डीपीयू पहली चिप तैयार की है। ये अब स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो चीनी मुहक्किकीन ने पहली डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कहते हैं डीपीयू चिप, तैयार कर ली है जो मुल्की सतह पर एक संगे मील की हैसियत रखती है। इससे पहले चाइना ने क्या किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कहते हैं, फिर एक जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के बाद तीसरी है डीपीयू चिप इन्होंने मुतारफ करवाई है। अब डीपीयू, सीपीयू और जीपीयू के इम्तिजाज पर मबनी ये मतनू कंप्यूटिंग अगली नस्ल के ज़हीन कंप्यूटर सेंटर्स की मरकजी दायरे की ये हैसियत अख्तियार कर गई है। डीपीयू चिप बीजिंग में कायम YUSUR टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने 28 nm प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए तैयार की है। ये कम कीमत, बेहतरीन कारकर्दगी और बिजली की कम खपत के फायदे की हामिल है, जो 1.2 माइक्रो सेकंड्स की इंतहाई कम लिटनेसी हासिल और 200 GB नेटवर्क बैंड विथ तक सपोर्ट कर सकता है। YUSUR के तकनीकी माहिरीन के मुताबिक डीपीयू चिप को डेटा सेंटर्स, फाइनेंशियल कंप्यूटिंग और आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम जनाब ये कर रहे हैं कि 2000 का साल हमने उसको कंप्यूटराइजेशन का साल मनाया था और उस साल में हमारी 2 बिलियन की IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स थी। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े परेशान हैं कि हमारी जो IT इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट्स 3.5 है और हमने टारगेट क्या सेट किया है, हमने टारगेट ये सेट किया है कि 2023 में इसको $5 बिलियन का होना चाहिए। बड़े टारगेट्स हैं हमारे। मुझे समझ नहीं आती कि सिवाय इलेक्शन खेलने के या असेंबलियां तहलील करने के इनके जहन में कोई और बात आती है क्या? आपको नजर नहीं आ रहा कि हर बंदा, चाहे वो PTI वाले हैं, चाहे वो PP वाले हैं, चाहे वो नून लीग वाले हैं, हर पार्टी अपने अपने मफादात की जंग लड़ रही है। और जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसमें कहीं आपको मुल्क के अवाम के बारे में कोई बंदा बात करते हुए नजर आ रहा है, या मुल्की सतह पे कोई बंदा एजेंडा, या मुल्की सतह पे कोई पार्टी एजेंडा लेके आपके सामने बैठी हुई है? आप देखें थोड़ा सा आंखें खोल के, क्योंकि हमें आदत है कि हम जो वाक़या आज होता है उसको कल भूल जाएंगे और कल वाला वाक़या तो हम आज भूले हुए हैं। तो एक भुलक्कड़ कौम है बेसिकली हम लोग। और हमें भी जो ना इडहाकिज्म के ऊपर, जैसे हमारी बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, तो शायद ज़िंदगी को भी हम इडहाकिज्म के ऊपर ही लेके चलें कि ठीक है यार, आज का दिन गुजर गया है तो ठीक है, कल का देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, सारा कुछ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो, खुद हमने कुछ नहीं करना। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि 2000 में हमारा जो IT इंडस्ट्री का बिलियन जो एक्सपोर्ट्स था वो $2 बिलियन था, जो 2022 में 3.5 बिलियन, मतलब 22 सालों में हमने इतनी तरक्की की है IT एक्सपोर्ट्स के अंदर कि सिर्फ 1.5 बिलियन का इजाफा कर चुके हैं। और हम बड़े फिक्रमंद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अर्जेंटली कहा है कि अगले साल ये 5 बिलियन होनी चाहिए। और आपको पता है कि इंडिया ने 2021 और 22 का जो IT इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स से अर्निंग्स है वो $150 बिलियन है। आगे अंदाजा कर लें आप। तो हमने ये जो पूरी कौम, हमारी जो यूथ है जिसको हमने टिकटॉक के ऊपर लगाया हुआ, सोशल मीडिया पूरा बिजी रखा हुआ है, आप इनको IT इंडस्ट्री की जो सर्विसेज हैं
اس کی طرف ان کو مولڈ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آلریڈی دے نو کہ ہاؤ ٹو یوز آئی ٹی. تو تھوڑا سا آپ ان کو گائیڈ کریں، تھوڑا سا مارکیٹنگ کریں، تھوڑا سا جو ایک کمپین ہے وہ چلائیں. تو آپ یہ نوجوان نسل کی جو عقل مندی ہے، جو نیگیٹیوٹی میں ساری استعمال ہو رہی ہے، اس کو آپ پازیٹیوٹی میں میرے خیال میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں اس کے اوپر آپ توجہ دلائیں، اسی ہیومن کیپٹل کو ایکسپورٹ کریں. آپ ہیومن کیپٹل کی جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور آپ ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ نے 2023 کا $5 بلین کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے فرام آئی ٹی انڈسٹری، تو ہو سکتا ہے یہ 10 بلین کا بھی ہو جائے. لیکن ہم نے چونکہ وہ رینگنے کی ہماری عادت ہے، اور یا ہمیں یہ عادت ہے کہ جی میں آیا ہوں 5 سال پورے کرنے کے لیے، وہ چاہے نون لیگ کے لوگ ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے وہ پیپل پارٹی کے لوگ ہوں، بس ان کو جمہوری طریقے سے 5 سال پورے کرنے ہیں. ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ یار جہاں غربت جو آسمان کو چھو رہی ہو؟ تو میرے خیال میں فیصلہ آپ خود کر لیں.